नाराय हम्द। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सलामती और आलम बाला पर जलाल। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 14वां बाब और उसकी आयात 27 ता 31 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमान के साथ खौफ पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि आए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया। खौफ हमेशा हमारी बसारत को धुंधला देता है। आज की अंजील मुकद्दस का वाकया उस रात हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने जलील की झील के शिमाली किनारे के करीब एक पहाड़ पर 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को खाना खिलाया। इसके बाद वो अकेले दुआ करने के लिए वापस चला गया और शागिर्दों को अपने आगे कश्ती के जरिए उन्हें कफरनहूम के बिल्कुल जनूब में वाक़या जनासरत शहर की तरफ भेजा। अगले दिन जनासरत में अजीम मोजज़ात रूनुमा हुए, लेकिन कुछ ऐसा ही काबिल जिक्र मोजज़ा रात के सफर के दौरान हुआ था। शागिर्दों ने अपने आप को इस सफर के दौरान सफर को सुस्त, हवा को अपने मुखालिफ और सफर को मुश्किल और खतरनाक बनाते हुए पाया। यह मंजर हमारे जिंदगी के सफर की एक वाज़ेह तस्वीर है। जिंदगी के इस सफर के दौरान मुश्किलात और कुछ ऐसी आजमाइशें आ सकती हैं जो कभी ना खत्म होने वाली महसूस होती हैं। अगर हमारी जिंदगियां भी इस तरह महसूस करती हैं तो आज की अंजील मुकद्दस खास तौर पर हमारे लिए है। रात के चौथे पहर सुबह के 3 और 6 बजे के दरमियान जब शागिर्द लहरों से लड़ रहे थे तो उन्होंने एक शख्स को समंदर पर चलते हुए अपनी तरफ आते देखा। अगरचे हम खुदावंद यीशु मसीह के पानी पर चलने के ख्याल से वाकिफ हो सकते हैं, लेकिन शागिर्दों के लिए यह एक नाकाबिले तसव्वुर और खौफनाक मंजर था। वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान ना सके। इस ना पहचानने की वजह यह नहीं कि उसकी शक्ल बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि खौफ ने उन्हें अंधा कर दिया था। ऐसा ही हमारी जिंदगियों में भी होता है। हम मुसाइब या इलाही खामोशी को तर्क करने की गलत तशरीह कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनके खौफ को कतई तौर पर इजाजत दी ताकि वो उसका बुराह रास्त मुकाबला कर सके। खातिर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। अपनी इलाही हिकमत में खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि लातादाद शागिर्द इसको पढ़ेंगे और वक्त के इख्तिताम तक इस लम्हे पर गौर करेंगे। खुदावंद हमें क्या पैगाम दे रहा है? अपने दरमियान खुदा को पाकर उसे पहचानने से जो हिम्मत पैदा होती है वो हमें खौफ पर, खास तौर पर हमारे मसाइब के लम्हात में जब आगे का रास्ता मुश्किल, खतरनाक और बगैर खत्म होने वाला लगता है, फतह हासिल करने की इजाजत देती है।
एक मफूकुल फितरत जबिलत के जरिए पतरस गैर यकीनी सूरत हाल के इस लम्हे में कामिल दुआ करता है, आए खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे, मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। जब हम अपनी आजमाइशों के दरमियान खुदा को पहचानते हैं, अपनी निगाहें उस पर मरकूज करते हैं और ये दुआ मांगते हैं, तो खुदा हमेशा जवाब देता है और हाथ बढ़ाकर हमें पकड़ लेता है। पतरस इस जुर्रतमंदाना और भरोसामंद दुआ के लिए नमूना कायम करता है, लेकिन वो उसके साथ वफादार रहने में नाकाम हो जाता है। फिर भी खुदा की तरफ से हमारी हिदायत के लिए वो इसकी इजाजत देता है। दिलेराना ईमान का अमल इस बात की जमानत नहीं देता कि हम ठोकर नहीं खाएंगे। पतरस के डूबने की वजह यह नहीं थी कि उसके पास ईमान की मुकम्मल कमी थी, बल्कि इसलिए कि खौफ उसके भरोसे पर गालिब होना शुरू हो गया था। और उसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें एक और सबक सिखाता है। अगर यहां तक कि जब हमारा ईमान डगमगा जाता है तो हमें मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। पतरस डूब नहीं गया था, उसने एक बार फिर पुकारा, आए खुदावंद, मुझे बचा। और यीशु ने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। मायूसी ईमान की हकीकी दुश्मन है। अगरचे खौफ और हवा की बढ़ती हुई ताकत ने पतरस के ईमान को कमजोर कर दिया था, लेकिन वो अपनी कमजोरी के बावजूद भी पुरउम्मीद रहा। और ये उम्मीद थी जिसने यीशु को अपना इलाही हाथ बढ़ाने और उसे बचाने के लिए तहरीक दी। आज हम किसी भी आजमाइश पर या तकलीफ पर गौर करें जो हमें खौफजदा करने पर उकसाती है, उस खौफ का भरपूर मुकाबला करें, उसे डांटें, खुदावंद यीशु को तलाश करें जो उसी तूफान में चलते हुए आजमाइश के वक्त हमारे पास आता है। जान लें कि यह वाकया ही वही है और हमारे करीब आ रहा है। जैसा कि हम खौफ पर काबू पाते हैं, अपनी निगाहें तूफान पर नहीं बल्कि यीशु पर जमाएं। यीशु के खुदाई फजल का हाथ हमारे ईमान को मजबूत करता और हमें मकसद की तरफ आगे बढ़ने के काबिल बनाता है। हम दुआ मांगें। हमारे बचाने वाले खुदावंद, अगरचे आप हमारी जिंदगियों में आजमाइशों को आने की इजाजत देते हैं, लेकिन आप हमेशा इस फजल से माला माल करते हैं जिसकी हमें इन आजमाइशों को सब्र से बर्दाश्त करने और आप पर इत्मीनान और उम्मीद के साथ उन पर काबू पाने की जरूरत है। खुदावंद हमारी मदद करें कि हम हमेशा आपको अपनी तकलीफों और उलझनों में देख सकें। हम कभी भी मायूसी का शिकार ना हो, बल्कि आपकी तरफ चलते हुए ईमान में आगे बढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।